Hello, good morning, dear students. I hope you all are good at home. My dear student, today in this video we discuss a poem activity 8 Try Again. फरी प्रयत्न करो। ये पोएम हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस पोएम में हमें मैसेज दिया है कि हमें कैसे जीना है। फर्स्ट लाइन है टी इज़ अ लेसन यू शुड हीड। टी एक ऐसा लेसन है जिसे आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ट्राई 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 अगेन, प्रयत्न करो और बहुत सारा प्रयत्न करो। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई 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 अगेन। अगर आप किसी भी चीज़ में, किसी भी समय में, किसी भी काम में एक बार सफल नहीं होते तो उसके लिए बार बार प्रयत्न करते रहो। वंस और ट्वाइस थ्रो में फेल, अगर एक बार आप फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, ट्राई अगेन, फिर से प्रयत्न करो। श्योर यू विल एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन, भले ही आप अंत में जीत जाओ, पर प्रयत्न करना मत छोड़ना। अब जितनी बार प्रयत्न करोगे उतनी बार हार मिले तो भी आपको जब तक जीत न जाओ, प्रिवेल मतलब टू विन, प्रिवेल का मतलब है जीतना, जब तक आप जीत न जाओ तब तक प्रयत्न करते रहो। इफ़ वी स्ट्रीव मतलब वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करना। अगर हम बहुत मेहनत करते हैं, टी इज़ नो डिग्रेस, तो टी को कभी डिग्रेस, शर्म नहीं आएगी। तो वी मे नॉट विन द रेस, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, ट्राई अगेन। बराबर, अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो सफलता को कोई शर्म नहीं आती, तो फिर हम हार जाते हैं, हम नहीं जीत पाते हैं, तो फिर हमें क्यों आती है, हम क्यों टूट जाते हैं, रुक जाते हैं। हमें भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर आपको पता चले कि आपका जो काम है, टास्क है, वो बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है, बहुत मुश्किल है, ट्राई अगेन, प्रयत्न करो। टाइम विल ब्रिंग योर रिवॉर्ड, समय आपका इनाम लेके खड़ा है। ट्राई अगेन, सिर्फ प्रयत्न करने की ज़रूरत है। ऑल दैट अदर फोक्स कैन डू, सारे लोग कुछ भी कहे आपके बारे में, लोग कुछ भी कहे, विथ योर पेशेंस शुड नॉट यू, वो आपके स्टेइंग पावर को नहीं हरा सकते। क्या वो आपके मजबूत इरादे को तोड़ सकते हैं? ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ मन में यही रूल, यही नियम बनाए रखो। ट्राई अगेन, प्रयत्न करो। जितना ज़्यादा प्रयत्न करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। ट्राई एंड यू विल सक्सीड। जितना प्रयत्न करोगे आप खुद सफल होंगे। तो यहाँ पर मेहनत की बात की गई है, प्रयत्न की बात की गई है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमें हमेशा कुछ न कुछ कोशिश करनी चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। बैठे रहने से हमें सफलता नहीं मिलेगी, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, हम हार जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, पर हमें टूटना नहीं है, हमें हार माननी नहीं है, हमें जीतने के लिए प्रयत्न करना है। यही इस पोएम में दिया गया है। तो ये पोएम के साथ साथ कुछ टास्क दिए गए हैं। यहाँ पर लिया गया है कि स्टांजा 1, स्टांजा 2, 3, 4, 5 में जो राइमिंग वर्ड्स है, राइम्स वर्ड्स है, जैसे कि हीड और सक्सीड, उसी तरह वर्ड्स ढूंढने हैं। तो स्टांजा 2 में है फेल, प्रिवेल, थर्ड में है डिसग्रेस, रेस, केस, फोर्थ में है हार्ड, रिवार्ड, और लास्ट फिफ्थ में है डू, यू और व्यू। ये सारे राइम्स वर्ड हैं जो इस पोएम में दिए गए हैं। उसके साथ एक्टिविटी 9 है। एक्टिविटी 9 में ए में लिया गया है, डू यू नो वाई वी नीड फिजिकल एक्सरसाइज।
क्या आप लोग जानते हो कि हमें फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक कसरत क्यों ज़रूरी है? लिस्ट सम ऑफ रीज़न, यहाँ पर रीज़न दिए गए हैं जो हमें लिस्टेड करने हैं, चेक करने हैं। लेट्स चेक। फर्स्ट है, रीड सम ऑफ द रीज़न लिस्टेड बिलो। फर्स्ट है, फिजिकल एक्सरसाइज मेक्स यू फील फिट, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। एक तो ये कारण है कि शारीरिक कसरत आपको फिट, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाती है। सेकंड है, इट रिलैक्स योर ब्रेन, वो आपके मन को शांत रखती है, रिलैक्स रखती है। नेक्स्ट है, इट कीप्स योर वेट डाउन, वो आपके वजन को कम करती है। यू स्लीप बेटर, आप अच्छे से सो सकते हो। योर बॉडी गेट स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर, आपका शरीर, आपकी बॉडी मजबूत और तंदुरुस्त बनती है। यू हैव मोर एनर्जी टू डू अदर थिंग्स, आप काम करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो, एनर्जी प्राप्त कर सकते हो। यू लुक इन गुड शेप, आप अच्छे शेप में दिखते हो। यू कैन कंट्रोल योर एंगर एंड नेगेटिव फीलिंग्स, आप आपका गुस्सा और नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। यू बिकम पॉजिटिव, आप पॉजिटिव विचार सरणी रखते हो। और यू नेवर फॉल इल, और आप कभी बीमार नहीं पड़ते। तो ये ऐसे ये सारे रीज़न है हमें फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए। ये सारे रीज़न हमें याद रखने हैं। आप अगर अभी भी शारीरिक कसरत, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो अभी बेस्ट टाइम है विंटर का। सुबह उठो, ब्रश करो और जाओ। गुड एक्सरसाइज, कुछ भी आधा घंटा आप योग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो जो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाता है। एडल्ट्स की जगह यंगर, जो छोटे बच्चे हैं, उनको एक्सरसाइज करने से अभी से आपकी बॉडी स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर बनेगी। सो नाउ द सेकंड एक्टिविटी 9 में बी है, जो कि आपको डिस्कशन करना है कि डू यू थिंक ए गुड हेल्थ एंड रेगुलर रूटीन हैव ए डीप कनेक्शन विद ईच अदर। क्या गुड हेल्थ और रेगुलर रूटीन एक साथ जुड़े हुए हैं? आप उस पर एक वाइट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर आइडल रूटीन, यहाँ पर उसके ऊपर एक पैराग्राफ हमें लिखना है कि गुड हेल्थ और रेगुलर रूटीन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो लेट्स चेक द पैराग्राफ। फर्स्ट है, आई विल गेट अप 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई विल ब्रश माई टीथ, फिर मैं अपने टीथ को ब्रश कर लेता हूँ। देन आई विल गो फॉर ए वॉक इन द गार्डन, फिर मैं गार्डन में, बगीचे में चलने जाता हूँ। आई विल ऑल्सो डू सम एक्सरसाइज, मैं कुछ कसरत भी वहाँ जाके करता हूँ। आई विल कम होम एंड हैव ए हेल्दी ब्रेकफास्ट, मैं घर आता हूँ और हेल्दी ब्रेकफास्ट लेता हूँ। और आई विल हैव ए बाथ एंड गेट रेडी फॉर अ स्कूल, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद मैं नहाने जाता हूँ और स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल आई विल वॉश माई फीट, हैंड्स एंड फेस, देन आई विल हैव माई लंच। स्कूल से आने के बाद मैं हाथ पैर मुंह धो के अपना लंच दोपहर का खाता हूँ। आई विल गो आउट एंड प्ले विथ माई फ्रेंड्स, फिर मैं बाहर जाता हूँ, खेलता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। वी विल हैव डिनर एट 8 PM, रात को हम सब साथ में 8 बजे खाना खाते हैं। वी विल ऑल वॉच TV एंड वॉक टुगेदर, फिर हम लोग TV देखते हैं और साथ में बातें करते हैं। आई विल गो आउट बेड एट 10 PM, और मैं रात को 10 बजे सोने चला जाता हूँ। तो ये गुड हेल्दी रूटीन है जो हमें हेल्दी रखता है और हमारा रूटीन भी एक जैसा रखता है, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते। हमारा फिज़िकल एक्सरसाइज हमारे बॉडी को और ब्रेन को रिलैक्स रखता है। हम वेट कम कर सकते हैं, हम अच्छे से सो सकते हैं और हम गुड शेप में भी रहते हैं। हमारा गुस्सा, हमारी नेगेटिविटी कंट्रोल में रहती है। तो अगर हम ऐसा रूटीन रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आपको एक्टिविटी 9B नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिखनी है, और इसके साथ हम चैप्टर 5 कंप्लीट करते हैं। एक्टिविटी 10 करनी नहीं है, वो एक्टिविटी 9 के जैसी ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 6 नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 5 की वर्कबुक फिलअप करेंगे। थैंक यू।